जय हिंद साथियों। आज सुबह जब मैं पढ़ रहा था, एक प्रैक्टिस सेट लगा रहा था, तो मुझे एक प्रैक्टिस सेट मिला जो मुझे लगा कि आपको भी मुझे लगवाना चाहिए। तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें करंट अफेयर के भी कुछ क्वेश्चन हैं। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका स्कोर मुझे बताना कि आपका स्कोर कैसा रहा। यदि आपका इसमें स्कोर काफ़ी अच्छा रहा तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, और देखते हैं आपकी तैयारी कैसी चलती है या कैसी चल रही है। तो ये उसी उद्देश्य से मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कि आप देख सकें कि आपकी तैयारी कैसी है। तो आप इसको पूरा लगाना। जितने भी साथी इस वीडियो क्लिक कर चुके हैं वो इसका स्कोर ज़रूर देख लेना एक बार। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए, और इसको अगर आपने देख लिया तो आपके बल्ले बल्ले है। क्वेश्चन हमारा पहला कि सूची 1 को सूची 1 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर ज्ञात करना है आपको। ठीक है, ये आपको कुछ क्वेश्चन दिए हैं हड़प्पा, और ये कहाँ पर हैं ये आपको बताना है। तो आपको पहला दिया गया मांडा। मांडा आपका कहाँ पर है? तो ये आपका मांडा पड़ता है जम्मू कश्मीर में। दैमाबाद आपका कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है महाराष्ट्र में, जो कि दक्षिण क्षेत्र है। कालीबंगा आप सभी को पता होगा, ये है राजस्थान में। और राखी गढ़ी हमारा कहाँ पर? तो ये है हमारा हरियाणा में। तो इस प्रकार से हमें देखना है कि कौन सा हमारा आंसर सही होगा। तो आप सभी को ऑप्शन देखने हैं। देखो, हमारा जो आंसर आया था वो आया था क्या मित्रों? 3 4 1 2, यही तो आया था हमारा। तो इसमें आपको कौन सा दिख रहा है? देखिए, ना पहला है, ना दूसरा है, ना तीसरा। तो इसमें हमारा सही आंसर कौन सा होगा? तीसरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है आपके लिए। उपनिषद पुस्तक है, आपसे पूछा गया है उपनिषद पुस्तक है धर्म पर आधारित, योग पर आधारित, विधि पर आधारित या दर्शन पर आधारित। तो यहाँ पर आपको आंसर करना है क्या? आपका राइट जो आंसर हो जाएगा वो होगा कौन सा? दर्शन पर। ठीक है, दर्शन पर। हमारे जो उपनिषद होते हैं कृष्ण दर्शन पर आधारित होते हैं, और इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। ठीक है, जल्दी से आप सभी को इसका आंसर टिक करना चाहिए। अगला देखा, चोलों की राजधानी क्या थी? तो चोलों की राजधानी क्या थी? जल्दी से इसका आंसर करना होगा आपको। क्या होगा चोलों की राजधानी? तो आप सभी को मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पर चोलों की राजधानी थी तंजौर। आपको जो चोलों की राजधानी थी वो क्या थी? तंजौर थी। ठीक है, और संगम काल में चोलों की राजधानी क्या थी? तो उरुयूर थी। क्या थी? उरुयूर। ठीक है, अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो आपको दिया गया है दीवाने मुश्ताक अलाउद्दीन खिलजी, दीवाने अमीर कोही मोहम्मद तुगलक, दीवाने खैरात फिरोज शाह तुगलक, दीवाने रियासत बलबन। तो आप सभी को याद होना चाहिए कि मित्रों जो हमारा दीवाने मुश्ताक ये अलाउद्दीन खिलजी का ही था, दीवाने आराम अमीर कोही ये भी तुगलक का था, और दीवाने खैरात ये भी फिरोज शाह तुगलक का था। लेकिन यहाँ पर जो आपको दिया गया दीवाने रियासत ये बलबन की नहीं थी। दीवाने रियासत किसकी थी? अलाउद्दीन खिलजी की थी। किसकी थी? अलाउद्दीन खिलजी की। ठीक है, याद रहेगा आपको। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न यूरोपीय शक्तियों में भारत व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। तो आपको बताना है कि इनका क्रम क्या था आने का। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर देना है। तो यहाँ पर जो आपको याद रखना होगा कैसे, सबसे पहले भारत में कौन आए थे? पुर्तगाली सबसे बाद में गए थे। उसके बाद आपके आए डच, उसके बाद आए आपके अंग्रेज, और उसके बाद आए आपके फ्रांसीसी, है ना। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। देखिए आपको कौन सा मिल रहा है, तो PDEF आप सभी को याद रखना है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बी, ऑप्शन बी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। कैसे होगा? तो देखिए ऑप्शन बी, पहले कौन से आए? पुर्तगाली, फिर मैंने आपका बताया डच आए, डच के बाद आपके कौन आए? अंग्रेज, और अंग्रेज के बाद कौन आए? फ्रांसीसी। ठीक है, तो क्या होगा हमारा? यही हो गया। ठीक है, 4 2 1 3। अगला, 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? तो आप सभी को पता होना चाहिए क्या था? कमल और रोटी था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अभिनव भारत, अभिनव भारत किसकी रचना है? तो ये आप सभी को बताना है, अरविंद घोष की है। ठीक है, और इसके साथ अनुशीलन समिति लाला लाजपत राय, गदर पार्टी CR दास, ठीक है, और स्वराज पार्टी BD सावरकर। तो आपको पूछा गया था सही उत्तर की पहचान कीजिए। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो हो जाएगा स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी BD सावरकर। ये सही है क्या? आपसे पूछा गया है सही उत्तर का चयन बताइए। तो जो अभिनव भारत था वो किसकी थी? आपको पता होना चाहिए किसकी थी अभिनव भारत? BD सावरकर। अनुशीलन समिति ये किसकी थी? अरविंद घोष जी की। गदर पार्टी किसकी थी? तो गदर पार्टी आप सभी को पता होना चाहिए लाला हरदयाल की थी। किसकी थी? लाला हरदयाल। और स्वराज पार्टी किसकी थी? तो ये CR दास की थी। ठीक है, याद रहेगा। तो इसमें जो आपको आंसर करना था वो था ऑप्शन डी। ठीक है, 4 1
2 3, यहाँ पर इसका ऑप्शन इधर थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में आंदोलन का नेतृत्व किया? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, CR दास, आशुतोष मुखर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में आंदोलन किसने किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। आप सभी को पता है हमारा बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 में। और उस समय हमारे वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन। कौन थे? लॉर्ड कर्जन। और ये किसके नेतृत्व में? तो लॉर्ड मिंटो के नेतृत्व में हुआ था। किसके? लॉर्ड मिंटो के नेतृत्व में। और इसमें जो आपको पता है बंगाल विभाजन हुआ, इसके बाद हमारा कौन सा हुआ? स्वदेशी आंदोलन भी हुआ। क्या हुआ? स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन हुआ। और कब हुआ? 7 अगस्त 1905 को। ठीक है, ये हुआ 1905 को। अब आप सभी को याद रखना है कि इसी दिन हमने क्या मनाया था, आप सभी को याद होना चाहिए। 7 अगस्त को क्या मनाते हैं हम? राष्ट्रीय हथकरघा दिवस भी मनाते हैं। क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। तो इसका नेतृत्व किसने किया था? आप सभी को याद होना चाहिए, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। अगला, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने? तो अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी जी के द्वारा। ठीक है, अखिल भारतीय हरिजन संघ की इन्होंने, और हरिजन सेवक संघ की भी स्थापना महात्मा गांधी जी ने ही की थी। कब की थी? तो 1932 में की थी। आप सभी को याद होना चाहिए। और इसी के अगले साल इन्होंने 1933 में एक अपनी पत्रिका निकाली थी जिसका नाम था हरिजन पत्रिका। ये किसकी थी? हरिजन पत्रिका भी गांधी जी की थी। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, ये आपको याद रखना था। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम परोक्ष प्रणाली की शुरुआत की? तो परोक्ष निर्वाचन प्रणाली आपको याद रखना है कब? तो 1892 को क्या हुआ था? एक अधिनियम पारित हुआ और अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप, माफ करना, संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो आप सभी को बताना चाहिए, ये है हमारा ग्रीनलैंड। ठीक है, ग्रीनलैंड ये हमारा दुनिया का सबसे बड़ा क्या है? द्वीप है। ग्रीनलैंड पर अधिकार किसका है? तो ग्रीनलैंड पर अधिकार है आपका डेनमार्क का। किसका अधिकार है? डेनमार्क का। और डेनमार्क की राजधानी क्या है? तो डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन। क्या राजधानी है? कोपेनहेगन। ठीक, अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे लंबी नदी, माफ करना, विश्व की सबसे लंबी श्रृंखला कौन सी है? हिमालय, एंडीज, रॉकीज, आल्प्स। तो विश्व की सबसे लंबी श्रृंखला कौन सी है? आपकी एंडीज। और किस द्वीप में पड़ती है? तो आपकी दक्षिणी अमेरिका जो महाद्वीप है इसमें पड़ता है। ठीक है, और एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एकांकगुआ। कौन सी है? माउंट एकांकगुआ। ठीक है, हिमालय कहाँ पर पड़ती है? तो एशिया में। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये है आपकी माउंट एवरेस्ट, जो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। और रॉकीज पर्वत तो आपको पता ही होगा, ये उत्तरी अमेरिका में पड़ती है। और माउंट मैकेंजी इसकी सबसे ऊंची चोटी है। और ये आल्प्स पर्वत आपका कहाँ पर है? यूरोप महाद्वीप में। अगला क्वेश्चन आपके लिए, सूची 1 को सूची 1-2 से सुमेलित कीजिए दिए गए कूट का प्रयोग करके। ठीक है, तो आपको इनमें से इसका आंसर देना है। क्वेश्चन हमारा 13, और इसमें आपको बताना है कि उकाई परियोजना ये कहाँ की है? गुजरात की है। किसकी है? गुजरात की। माफ़ करना, किसकी है? उकाई परियोजना किसकी है? तो आपकी गुजरात की। ठीक है, तो 2 लिख लेंगे। पतरातू ये कहाँ की है? आपकी पतरातू ये झारखंड की है, तो 1 लिख लेंगे। पेच कहाँ की है? तो ये पेच आपकी मध्य प्रदेश की है, 4 लिख लेंगे। ठीक है, और ढाबोल कहाँ की है? महाराष्ट्र की, तो लिख लेंगे आपका 3। तो 21-43 किस में दिख रहा है आपको? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा? 21-43। ठीक है, ये क्वेश्चन आप सभी लोग याद रखना। अगला क्वेश्चन भी हमारा ऐसा ही है, और इसमें भी आपको सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और दिए गए आंसर में आपको टिक करना है। तो आपको पता है भांगड़ा परियोजना हमारी कहाँ है? भांगड़ा परियोजना है हमारी सतलज नदी पर। कहाँ पर है? सतलज नदी पर। तो ए का क्या हो जाएगा हमारा? 4। हीराकुंड परियोजना आपको पता होना चाहिए कहाँ पर है? महानदी पर। ठीक है, तो बी का क्या हो जाएगा हमारा? बी का हो जाएगा हमारा 3। ठीक है, बी का क्या हो जाएगा? 3। इडुक्की परियोजना कहाँ पर है हमारी? तो इडुक्की नदी आपको पता होना चाहिए कहाँ पर है? सी, पेरियार नदी पर, केरल में। और नागार्जुन सागर ये हमारे कृष्णा नदी पर, यानी डी का क्या हो जाएगा हमारा? 1। तो देखिए आपको कौन सा दिख रहा है? 43-21, फिर से 43-21 हमें दिख रहा है किसमें? ऑप्शन बी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन ये भी आपका सूची से संबंधित है, और आपको बताना है, ये हमारे कुछ पर्वतीय दर्रे हैं, इनको सुमेलित करना है राज्यों से। तो देखिए करते हैं। पहला है हमारा बुमला दर्रा। तो बुमला दर्रा हमारा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। सही है एकदम। बुमला दर्रा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश, यानी ए का हो गया हमारा फर्स्ट। जलेपला दर्रा कहाँ पर है हमारा? तो जलेपला दर्रा आपको पता होना चाहिए, ये हमारा कहाँ है? सिक्किम में। तो बी का क्या हो जाएगा हमारा? 3। इसके बाद मुलिंग दर्रा,
ये कहाँ है मूलिंग दर्रा, मूलिंग दर्रा है आपका उत्तराखंड में, यानी सी का हो जाएगा आपका 4, इसका क्या हो जाएगा सिक्किम, और इसका हो जाएगा ये 4, और सिप्ला दर्रा कहाँ है हमारा हिमाचल प्रदेश में, तो डी का क्या हो जाएगा 2। तो हमको देखना है 1342, 1342 कहाँ है हमारा, तो ऑप्शन बी 1342, ये भी एकदम सही आंसर। अगला देखते हैं 1991 में नई आर्थिक नीति में अपनाई गई मुख्य रणनीति थी। तो आपसे पूछा गया है 1991 में आर्थिक नीति अपनाई गई, आप सभी को पता है कि इसमें क्या हुआ था, तो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण पर ही आधारित थी। और आपको पता है भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, यानी हमारे नामा राशि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ये सारी चीज़ें मिलाकर दी। क्या कहा, तो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण कब लाए, तो 1991 में, जब भारत बहुत बुरी स्थिति में था उस समय। तो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा, उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध आप सभी को बताना चाहिए, बाढ़ से है, दुग्ध से है, असम में उग्रवादियों के विरुद्ध संघर्ष से है, कर चोरी से है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है ना। तो आप सभी को याद रखना होगा श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है, और इसे हम किससे कहते हैं, ऑपरेशन फ्लड के नाम से जानते हैं, बर्गिज कुरियन। ठीक है, कौन थे इसके जन्मदाता, बर्गिज कुरियन। भिलाई स्टील संयंत्र कहाँ पर है, ये क्या है, यानी आपसे पूछा गया है कैसा उपक्रम है ये भिलाई, जो कि हमारा है एक सार्वजनिक उपक्रम। क्या है मित्रों, एक सार्वजनिक उपक्रम है। और भिलाई कहाँ पर है, पागल, छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में। सेकेंड 5 ईयर प्लान के तहत इसे बनाया गया था। ठीक है, आप सभी को याद रखना है। चलिए, और किसकी सहायता से, तो सोवियत संघ की सहायता से इसे बनाया गया था। नेक्स्ट, मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है आपको बताना है। तब तक मैं मेक इन इंडिया के बारे में आपको बता देता हूँ। ये 25 सितंबर 2014 को स्टार्ट हुई थी मेक इन इंडिया कार्यक्रम, और नई दिल्ली से इसका शुभारंभ किया गया था। कहाँ से, नई दिल्ली से। ठीक है, और मेक इन इंडिया का जो लोगो है वो क्या है, एक शेर है। क्या है, एक शेर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, आबिद हुसैन समिति का संबंध किससे है, आबिद हुसैन। तो आबिद हुसैन आप सभी को बताना चाहिए किससे संबंधित हैं, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए आबिद हुसैन किससे संबंधित हैं। तो यहाँ पर आपको याद रखना होगा ऑप्शन बी, लघु उद्योग से कौन संबंधित है आपके, तो आबिद हुसैन। आबिद हुसैन आप सभी को याद रखना चाहिए लघु उद्योग से संबंधित थे, और उद्योगों की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए, उनके विकास के सुझाव देने के लिए दिसंबर 1995 में आबिद हुसैन समिति का गठन किया गया था। और अपनी सिफारिश के लिए इन्होंने जो रिपोर्ट जारी की थी वो कब दी थी, 1997 में। ठीक, अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत में निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितना होता है। ग्राम पंचायतों में प्रतिनिधियों का कार्यकाल पूछा गया आपसे, तो कितना होता है, 5 वर्ष का। कितना होता है, 5 वर्ष का यहाँ पर प्रतिनिधियों का कार्यकाल होता है। अगला नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन, वर्ष 2000 में निम्न में से किस राज्य का गठन नहीं हुआ था। तो आप सभी को पता है, एक है आपका 9 नवंबर, ठीक है, एक है आपका 15 नवंबर 2000, और एक था आपका 1 नवंबर 2000। ठीक है, तो ये 3 डेट आपको याद रखनी है, 1 नवंबर, 15 नवंबर और 9 नवंबर। तो यहाँ पर आपको पता है कौन कौन सा, बिहार से अलग हुआ झारखंड, उत्तर प्रदेश से अलग हुआ उत्तराखंड, और मध्य प्रदेश से आपका अलग हुआ छत्तीसगढ़। लेकिन 2014 में आपका नवीनतम राज्य जो बना है 2 जून 2014 को, ये है आपका तेलंगाना। तो ये यहाँ पर नहीं बना है आपका तेलंगाना। ठीक है, आप सभी को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल थी। तो आप सभी को बताना चाहिए, ये तो हमें सभी को पता है, जो प्रथम महिला राज्यपाल थी वो कौन थी, हमारी सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी, और ये कब से कब तक, तो 15 अगस्त 1947 से कब तक, 2 मार्च 1949 तक भारत की क्या रही थी, राज्यपाल रही थी। और आप सभी को यहाँ पर रखना होगा सुचेता कृपलानी, आपको एक दिख रहा है नाम, सुचेता कृपलानी। ये भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, जब कहाँ से थी, आपकी उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। ये 1963 से 1967 तक मुख्यमंत्री रही थी। ठीक है, जबकि वो 1947 से 1949 तक भारत की राज्यपाल रही थी। अगला, राष्ट्रपति पद में रिक्त स्थिति में उपराष्ट्रपति अतिरिक्त कितने अवधि के लिए राष्ट्रपति के तौर पर कार्य कर सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, और आप सभी को याद होना चाहिए 6 माह के लिए। जब राष्ट्रपति का रिक्त खाली स्थान होता है तो उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 महीने तक यहाँ पर बैठ सकता है। और किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 62(2) के तहत। ठीक है, राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग या उसका पद को छोड़ देना, ये कई सारे कारण हो सकते हैं, और रिक्त भरने के लिए निर्वाचन 6 महीने के लिए अंदर होना चाहिए। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से क्या भारत के संविधान की विशेषता नहीं है।
ऑप्शन है संहिता, ऑप्शन बी है मूलभूत अधिकार, ऑप्शन सी है सत्ता का विभाजन, ऑप्शन डी है एकात्म प्रणाली। तो भारत के संविधान की विशेषता क्या नहीं है? तो यहाँ पर आपको याद रखना होगा ऑप्शन डी, एकात्म प्रणाली। एकात्म प्रणाली भारत के संविधान की विशेषता नहीं है, जबकि संघीय, मूलभूत अधिकार, सत्ता का विभाजन, ये सारी हमारे प्यारे भारत संविधान की क्या हैं? विशेषताएं हैं। ध्वनि निम्न में से किस माध्यम से तीव्रता से गुजरती है? तो ये क्वेश्चन हमारा कल वाला ही है। निम्न में से ध्वनि किस माध्यम में तीव्रता से गुजरती है? तो ध्वनि आपको पता ही है किस में? तो ठोस में सबसे तेज चलती है, जबकि निर्वात में ये बिल्कुल नहीं चलती है। निर्वात में ये न्यूनतम होती है और ठोस में ये बहुत तेज होती है। ठीक है, यहीं पर मुझे बताइए कि प्रकाश की चाल सबसे तेज कहाँ पर होती है और सबसे कम कहाँ पर होती है? तो प्रकाश की चाल आप सभी लोग याद रखना, निर्वात में सबसे तेज होती है ना, और ठोस में सबसे कम होती है। निर्वात में इसकी चाल कितनी होती है? 10 × 10⁸ ठीक है, ये होती है 3 × 10⁸। नेक्स्ट, इमली में मौजूद अम्ल का नाम बताइए। इमली में कौन सा अम्ल होता है आपको बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर याद रखना आप टार्टरिक अम्ल। कौन सा होता है? टार्टरिक एसिड। आप सभी को याद होना चाहिए कि टार्टरिक एसिड इमली में पाया जाता है, और ये इमली जो होती है हमारी काफ़ी खट्टी होती है, इसीलिए इसमें क्या पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल। और बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन आपके लिए, नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो ये है आपका सोडियम क्लोराइड। सूत्र क्या होता है? NaCl। क्लास 6 से हम इसे पढ़ते आ रहे हैं। NaCl किसका सूत्र होता है? सोडियम क्लोराइड का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विटामिन में रेटिनॉल पाया जाता है? तो आप सभी को बताना चाहिए रेटिनॉल किस में पाया जाता है? विटामिन ए में। विटामिन ए में आपका रेटिनॉल पाया जाता है। और आप सभी को याद रखना होगा कि ये जो होता है विटामिन ए की अगर हमारे शरीर में कमी हो जाए तो कौन सा रोग होता है? रतौंधी। कौन सा? रतौंधी। रतौंधी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, आप सभी को याद रखना होगा। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? जल्दी से बताइए। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? और विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे बताइए। अगला क्वेश्चन है, लौंग किससे प्राप्त होती है? लौंग किससे प्राप्त होती है? जड़ से, तना से, पत्तियों से, फूल की कली से। तो इसका आंसर आपको बताना होगा। राइट आंसर क्या होगा इसका? फूल की कली से हमें क्या प्राप्त होती है? लौंग। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपका स्कोर काफ़ी अच्छा जा रहा होगा, और जितनी भी मैंने क्लासें ली हैं उन क्वेश्चनों को आप हल कर पा रहे होंगे। आप बात करते हैं करंट अफेयर पर, और करंट अफेयर के ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं देखेंगे आपके पैट एग्जाम में। ठीक है, तो इसे आप बहुत ही मेहनत के साथ देखना, और अपना जितना स्कोर हो रहा है मुझे एंड में ज़रूर बताना। ठीक है, या कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बता के जाना कि आपका 50 में से क्या स्कोर रहा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। जून 2022 में भारतीय प्रेस परिषद PCI के पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो PCI आप सभी को बताना चाहिए, प्रेस परिषद, इसकी महिला अध्यक्ष कौन बनी है? इसका आंसर आपको देना है मुझे। ठीक है, तो कौन थी हमारी? रंजना प्रकाश देसाई। रंजना प्रकाश देसाई आप सभी को बताना चाहिए, ये हमारी क्या बनी? PCI की अध्यक्ष बनी। अगला देखते हैं, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT ने भारत में जल की समस्या को हल करने के लिए एक्वामैप नाम एक अनुशासनात्मक जल प्रबंधन और नीति केंद्र की स्थापना की है? बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, किस IIT के द्वारा ये काम किया गया है और किस IIT ने ये कार्य किया है? तो आप सभी को याद रखना है, IIT मद्रास के द्वारा ये महत्वपूर्ण कार्य किया गया है। और ये क्या है मित्रों? एक आप सभी को याद रखना है, तकनीक के द्वारा मॉडल है एक, और इसमें पानी की समस्या को दूर किया जाएगा। अगला, भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र। तो इसका आंसर आप सभी को पता होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? केरल। केरल में क्या होगा? पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र खोला जाएगा, और किस ज़िले में? तो केरल के त्रिशूर ज़िले में। ठीक है, देखिए अगला, हाल ही में कौन भारतीय अभिनेत्री फ्रांस के फैशन कंपनी लुई वुइटन की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर बनी है? तो आपको बताइए, रणवीर सिंह की पत्नी का नाम क्या है? तो दीपिका पादुकोण। इन्हीं को हाल ही में लुई वुइटन का क्या बनाया गया है? ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, याद रखना आप सभी लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन है, किस शहर में भारत का पहला बायोमास से चलने वाला EV चार्जिंग स्टेशन लगाया जाएगा? तो इसका आंसर आप सभी को बताना है क्या होगा? इसका आंसर आप सभी को बताना है क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। मुंबई में क्या किया जाएगा? EV चार्जिंग स्टेशन चालू किया गया है। अगला है, जनवरी प्रसिद्ध कथक नर्तक बिरजू महाराज ब्रजमोहन नाथ मिश्रा का निधन हो गया। इनका संबंध किस घराने से था? तो बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से था? आपसे ये साफ साफ पूछा गया है, और ये क्वेश्चन मैंने कराया भी है आपको।
तो यहाँ पर आपको याद रखना है किससे, ये ऑप्शन ए दिया गया है आपका बनारस घराना, ऑप्शन बी दिया गया है आपका कालका बिंदानीन घराना, ठीक है, और ऑप्शन सी दिया गया है आगरा घराना, और ऑप्शन डी है आपका जयपुर अतरौली घराना। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा कालका बिंदादीन घराना। अगला है 22 मार्च 2022 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी के द्वारा जल दिवस के अवसर पर शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है। तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड आपके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सुजलाम 2.0, ठीक है। आगे जून 2022 में केंद्र शासित प्रदेश एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना को लागू करने वाला देश का 36वां राज्य बना है। तो ये कौन सा राज्य बना है आपका, असम, ठीक है। असम राज्य आपको याद रखना है, ये एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना को लागू करने वाला देश का 36वां राज्य बन गया है। फरवरी 2022 में छत्तीसगढ़ इस योजना का 35वां राज्य था, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है फरवरी 2022 में केंद्र सरकार ने ग्रीन अमोनियम नीति का अनावरण किया। इस नीति के तहत ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनियम उत्पादकों में कितनी अवधि का अंतर्राज्यीय पारेषण शुल्क की छूट मिलेगी। तो यहाँ पर याद रखना आप सभी लोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें आपको छूट दी जाएगी वो कितने की, 10 वर्ष की, 15 वर्ष की, 20 वर्ष की या 25 वर्ष की। कितने वर्ष की दी जाएगी, तो 25 वर्ष की छूट इसमें दी जाएगी। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लास्ट नहीं है अभी एक क्वेश्चन और बचा है। मई 2022 में भारतीय पत्रकार को मरणोपरांत पुलित्जर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। तो बताइए किसको किया गया था, आप सभी को पता होना चाहिए। ये जो पुलित्जर पुरस्कार 2022 थे कितने लोगों को दिया गया, तो 3 लोगों को दिया गया था, जिनमें आपको याद रखना है सना इरदाना, किसको दिया गया, सना इरदाना, आनंद आबिदी, अमित दवे, और इसी के साथ दिया गया था दानिश सिद्दीकी को। किसे दिया गया, दानिश सिद्दीकी को, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, दानिश सिद्दीकी को ये पुलित्जर पुरस्कार दिया गया, और ये फीचर फोटोग्राफी के लिए दिया जाता है आपका कौन सा, पुलित्जर पुरस्कार, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए, लोसर उत्सव किस जनजाति के लोगों द्वारा मनाया जाता है। लोसर उत्सव किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। तो लोसर उत्सव पहले तो आपको माफ़ करना कौन सा है आपका, लोसार। कहाँ मनाया जाता है लोसार, तो ये मनाया जाता है आपका हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। और किस, तो मोनपा जनजाति के द्वारा। और अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और सरल, लखनऊ की राजधानी क्या है। लखनऊ की राजधानी, या लखनऊ किसकी राजधानी है, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है। एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है, इसका आंसर आपको बताना है। क्या होगा इसका आंसर, ये किससे संबंधित है, मानवाधिकार से। अगला क्वेश्चन, विष्णु शर्मा द्वारा रचित पशुओं पर आधारित नीति कथाओं के प्रसिद्ध संग्रह का क्या नाम दिया गया है। तो हाल ही में इसका नाम दिया गया है क्या, पंचतंत्र। माफ़ करना, इसका आंसर होगा हाँ पंचतंत्र, इसका राइट आंसर होगा। विष्णु शर्मा के द्वारा जो लिखी गई है आपकी कौन सी, पंचतंत्र। और लास्ट क्वेश्चन हमारा, मैड्रिड की राजधानी क्या है। तो इसका आंसर आप बताना है, या मैड्रिड किसकी राजधानी है, ये पूछा गया आपसे, मैड्रिड किसकी राजधानी है। तो मैड्रिड आप सभी को बताना चाहिए किसकी राजधानी है, ये आपकी राजधानी स्पेन की, ठीक है। मच्छर नहीं पाए जाते हैं स्पेन में। तो ये आपके सारे क्वेश्चन थे। अब ये आपको बताना है कि 50 में से आपका क्या स्कोर रहा, ठीक है। 50 में से 49 रहा, 50 में से 48 रहा, 45 रहा, 30 रहा, 32 रहा, जो भी आपका रहा हो, है ना स्कोर, इसमें मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर ये प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आया हो तो मेरे पास कुछ और प्रैक्टिस सेट भी हैं जो मैं आपको लगवा सकता हूँ, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में ये सारी बात आप छोड़ के जाना, देखते हैं किस किस का कमेंट आता है और किस किस को ये पसंद आया, किसका अच्छा स्कोर रहा। मिलेंगे इसी प्रकार से अपनी सुबह वाली क्लास में और माँ बाप की सपना सीरीज़ में, ठीक है। धन्यवाद।